बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम इस वीडियो में ये जो हमारा टॉपिक है दैट इज स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर एसओपी। ये एसओपी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, पर्टिकुलरली जब आप किसी लैब में या कहीं पे भी रिसर्च लैब में काम कर रहे हो या ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट हो, तो आप लैब में कोई प्रैक्टिकल के लिए जा रहे हो, तो उस लैब का स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बहुत ज़रूरी है फॉलो करना। यूजुअली ये बहुत कॉमन होता है, इसका जो प्रोसीजर होता है बहुत कॉमन होता है सारे लैबों में कि आप लैब में कैसे काम करोगे, कैसे वहाँ पे कोई हादसा ना हो, कोई इंजरी ना हो, कोई फायर ना हो, क्योंकि केमिकल्स होते हैं लैब में, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स होते हैं लैब में। तो इस तरह से चीज़ों से कैसे बचा जाए एंड हाउ वी कैन एक्चुअली सक्सेसफुली कैरी आउट आवर एक्सपेरिमेंट और आवर प्रैक्टिकल। तो उसके लिए जो प्रोसीजर इन्वॉल्व है दैट स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। तो आज हम इसमें देखेंगे बेसिक्स, बहुत ही बुनियादी चीज़ें जो एक केमिस्ट्री लैब में यूज़ होती है as far as the standard operating procedure is concerned. तो we look at some basic steps जो हमें फॉलो करनी चाहिए once we go inside the lab. तो let us say we are going inside the lab, the standard operating procedure right from the entry. तो उसके लिए the point number 1. So the point number 1 is, मैं बहुत ही बेसिक्स में इसको शॉर्ट करने जा रहा हूँ यहाँ पे. I will go to the basics, I will not go into the details. So number 1 is that once you are entering the lab, so what you do is that you occupy proper space, occupy your space. आपको जो जगह दी जा रही है, जहाँ पे आपका इंस्ट्रक्टर, आपका प्रोफेसर या टीचर आपको बोले कि आपकी वो जगह है, तो अपनी जगह पे बैठना है. ऑक्यूपाई योर स्पेस, तो अपनी जगह बैठना है. देन वहाँ ये देखना है आपको कि वो कहीं वो खराब तो नहीं है, कुछ वजह से वहाँ कोई डस्ट तो नहीं है. सो क्लीन योर स्पेस. क्लीन के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस टेक ए क्लॉथ. इफ क्लॉथ, अगर क्लॉथ का कोई पीस अवेलेबल है वहां पे, यू कैन क्लीन इट. यूजुअली लैब क्लीन होती है, बट देन इट इज योर रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो. सो यू कैन कीप अ क्लॉथ विथ यू, स्मॉल क्लॉथ, पीस ऑफ क्लॉथ, एंड देन कीप दैट क्लीन योर स्पेस. क्लीन योर स्पेस, ठीक. तो देन क्लीन योर, ऑक्यूपाई योर स्पेस एंड क्लीन इट. उसको आप साफ कीजिए. ठीक हो गया. अगर वहां पे कोई अनवांटेड कोई डस्ट है या अनवांटेड कागज है, तो कीप इट इनसाइड द डस्टबिन. ठीक हो गया. एंड देन आपके साथ जो बैग होगा या जो भी रिलेटेड मटेरियल है, कीप इट अवे फ्रॉम. सो कीप योर बैग्स, कीप बैग्स अवे फ्रॉम वर्किंग टेबल. स्पेस जहां पे आप प्रैक्टिकल करोगे, इट्स कॉल्ड वर्किंग टेबल. तो आपके पास जो भी बैग्स एंड रिलेटेड मटेरियल है, कीप इट अवे फ्रॉम द वर्किंग टेबल. तो ये तो हो गई. नाउ यू आर एट योर प्रॉपर प्लेस. तो आप आ गए लैब में. सो यू आर ऑन योर, जो आपकी जगह है वहां पे आप बैठ गए. सो ऑक्यूपाई दैट स्पेस प्रॉपरली. दूसरी जगह पे ना बैठे, दूसरे स्टूडेंट की जगह पे. सो क्लीन दैट, कीप द बैग्स अवे फ्रॉम योर वर्किंग टेबल. ज्यादा से ज्यादा व्हाट यू डू इज, इन फ्रंट ऑफ योर टेबल व्हाट यू कैन कीप इज योर नोटबुक, जिसपे आप एक्सपेरिमेंट को नोट करोगे. सो यू कैन कीप नोटबुक देयर, और रिकॉर्ड बुक प्लस पेन और पेंसिल in front of you. आप अपने सामने नोटबुक रख सकते हैं, पेन रख सकते हैं. तो these are the things you can keep. So this is your point number 1. उसके साथ में आपको इस चीज का ख्याल रखना है कि now we have to see which experiment we have to do. For that we have to strictly follow the instructions. So follow the instructions of your teacher.
follow instructions, follow instructions of, आपका जो पढ़ाने वाला है, जो आपको प्रैक्टिकल कराएगा, जो प्रोफेसर आपको प्रैक्टिकल कराएगा, या अगर आप स्कूल में हैं हायर सेकेंडरी लेवल पे, तो जो आपका टीचर जो आपका प्रैक्टिकल करा लेगा, so that can be called as instructor. So a person who will give the instructions about the practical. So follow the instructions of the instructor. ठीक हो गया? उसकी instruction को follow करना. So for example, whatever practical you have to do, so आप माइंड यही बनाना है कि वी हैव टू डील विद दिस प्रैक्टिकल टुडे, तो उसी के रिलेटेड जो भी केमिकल्स होंगे, उसी के रिलेटेड जो भी ग्लासवेयर होंगे, उसी के रिलेटेड जो इक्विपमेंट्स होंगे, उन्हीं के साथ डील करना है, छेड़छाड़ी नहीं करना उधर उधर. नाउ थर्ड पॉइंट इज दैट यू मस्ट वियर द गॉगल्स. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. आई प्रोटेक्शन के लिए केमिस्ट्री लैब में गॉगल्स को पहनना बहुत जरूरी है. इस तरह से यू मस्ट वियर द लैब कोट. ये बहुत जरूरी है केमिस्ट्री लैब में. यू मस्ट वियर द लैब कोट, और इसको आप एप्रन भी कह सकते हैं, एप्रन्स. सो यू कैन राइट इट वेयर. सो वेयर लैब कोट एंड एप्रन्स. ठीक. नाउ आपके पास जो प्रैक्टिकल है, फॉर दैट यू रिक्वायर द केमिकल्स. फाइन, आपको केमिकल्स की जरूरत है, आपको ग्लासवेयर्स की जरूरत है. सो फॉर ऑब्टेनिंग योर केमिकल्स एंड ग्लासवेयर्स, फॉर केमिकल्स एंड ग्लासवेयर्स, what is that? You consult lab assistant. जो लैब का हेड होता है, लैब असिस्टेंट, जो लैब डील करता है, दैट्स कॉल्ड लैब असिस्टेंट. तो उससे आप बात कर सकते हैं. यूजुअली सम लैब्स में ये होता है कि हर किसी स्टूडेंट का इंडिविजुअल, उसके इंडिविजुअल इक्विपमेंट्स होते हैं, इंडिविजुअली उसके होते हैं जो चीजें, तो इन दैट केस तो उसको पूछने की जरूरत नहीं है. लेकिन जो जनरल लैब्स होती है, यूजी अंडर ग्रेजुएट लैब्स और सम पीजी लैब्स, तो उसमें अगर उतनी स्पेस ना हो, इतनी फैसिलिटी ना हो, देन यूजुअली आप you finish your experiment, then handle your glassware back to the lab instructor. So you consult the lab instructor, ask him that we need these chemicals and these glasswares for that particular experiment. So consult the lab assistant. So अब वहां से glassware कैसे लेंगे? For that you must wear the gloves. So take these. So take these chemicals and this, but then you must wear gloves. हाथ खराब ना हो जाए, केमिकल्स हाथ पे ना लग जाए. सो वियर दिस ग्लव्स. उसके बाद यू कैन टेक योर फिफ्थ पॉइंट. मैं मोटे मोटे अंदाज में आई एम ट्राइंग टू मेक इट इजी हियर. उसके बाद जैसे आपने केमिकल्स लिए, ग्लासवेयर अपने ले लिए, कीप द ग्लासवेयर्स असाइड, कीप योर ग्लासवेयर्स असाइड. एक साइड में रख लीजिए अपनी ग्लासवेयर ताकि वो ब्रेक ना हो. कीप ग्लासवेयर असाइड. ठीक. नाउ अब इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे है, जो आपके केमिकल्स है, देन यू मस्ट केयरफुली हैंडल द केमिकल्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि केमिकल्स से बहुत डैमेजेस भी हो सकती हैं. केमिकल्स की डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती है, तो दैट कैन डैमेज दी प्रॉपर्टी आल्सो. किसी पर्सन का हाथ भी जल सकता है, आंखें भी जल सकती है. देयर आर हेल्थ इश्यूज आल्सो. सो हैंडल द केमिकल्स केयरफुली. उसमें एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि नोट डाउन द नेम ऑफ द केमिकल, नोट डाउन द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द केमिकल, नोट डाउन द प्योरिटी ऑफ द केमिकल, प्योरिटी और परसेंटेज, क्योंकि ये बहुत जरूरत इंपॉर्टेंट होता है ये भी एक्सपेरिमेंट में. तो नोट डाउन दीज, एंड देन मोस्ट इंपॉर्टेंट, नोट डाउन द सिंबल्स. हमने ये पढ़ाया है प्रैक्टिकल में, हमने देखा है, वी हैव सीन दोस सिंबल्स ऑन द केमिकल बोर्ड. सो नोट डाउन द सिंबल्स. तो सिंबल्स के लिए आई विल डिस्कस वन मोर पॉइंट, क्योंकि सिंबल्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है अबाउट द
They will give you information about that, which type of chemicals you are basically dealing with. Symbols में you have one symbol. We'll discuss basic symbols. For example, एक symbol होती है where आप देखते हो कि आपके पास you have those bones. क्रॉस में बोन्स बनाई होती है यहाँ पे, एंड देन यू हैव अ स्कल हियर. तो इस तरह का जो स्ट्रक्चर है, दैट मीन्स योर केमिकल इज हाईली टॉक्सिक. इट्स अ टॉक्सिक साइन और इट्स अ लीथल साइन. यानी ये बहुत टॉक्सिक है. अगर ये इंसान के अंदर चला जाए, अगर इंसान ने इनहेल किया या समहाउ, सो इट कैन कॉज द डेथ. सो दिस इज टॉक्सिक सिंबल. तो केमिकल की इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट. इस तरह से और एक सिंबल होती है, you sometimes see this type of structure. एक flame type होता है. That means your chemical is flammable. ये flame easily जलता है, easily catch करता है, flammable. तो इसलिए बहुत केयर करना है कि you should not unnecessarily touch the matchbox or unnecessarily bring some current here so that it will damage the lab or it will damage the students. Then इस तरह से और एक symbol होती है वायर. आप केमिकल्स पे आपने देखा था कि एक इस तरह का एक मेटल पीस, एंड देन यू हैव a test tube here. From the test tube something dropping down, और इस साइड में you have that hand type structure, and then you have a test tube, something dropping from there. So it means your chemical is corrosive. It has a corrosive action. It can degrade your metals, can degrade your hand, it can burn your hand. So it's a corrosive chemical. Corrosive chemical. इस तरह से और एक सिंबल है, लास्ट सिंबल, मेन सिंबल, रेस्ट आप खुद भी पढ़ सकते हैं. यू सी समटाइम्स कि उस ग्लासवेयर पे एक ट्री जैसा बना होता है, एंड देन यू हैव दैट फिश टाइप स्ट्रक्चर हियर. इस तरह का स्ट्रक्चर होता है. दैट मीन्स दिस इज एनवायरमेंटली, इट इज नॉट सेफ. यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. सो इट इज एनवायरमेंटल हैजर्ड. एनवायरमेंटल हैजर्ड यानी एनवायरमेंट में इसको डंप करना है प्रॉपरली, अदरवाइज इट विल डैमेज द एनवायरमेंट. तो ये सिंबल्स, तो सिंबल्स का जानना बहुत जरूरी है. तो ये हो गई कुछ बेसिक चीजें अबाउट द स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर इन द केमिस्ट्री लैब. इसके अलावा नाउ आई विल रब द बोर्ड एंड देयर वी विल राइट सम मोर. सो दीज आर द 7 बेसिक स्टेप्स, द बेसिक इंस्ट्रक्शंस वन शुड फॉलो. देन आई विल गो टू द पॉइंट नंबर 8. So we'll go to the point number 8. ठीक. So point number 8 में उसके बाद अगर during the experiment आपको कोई भी question हो for any query or any question, so you inform your instructor. जो आपका टीचर हो, जो आपका प्रोफेसर हो, इंस्ट्रक्टर. स्ट्रेट फॉरवर्ड गो टू द इंस्ट्रक्टर की ये बात मुझे समझ नहीं आ रही, आई एम नॉट अंडरस्टैंड दिस. इसी तरीके से इन केस फॉर एनी इमरजेंसी, आपको कुछ लगा कि लैब में कोई ऐसी चीज हो गई कि कोई फायर वाका हो गया या सम केमिकल स्पिल्स डाउन, तो फॉर एनी इमरजेंसी so you again inform the instructor. For any emergency, for any query, talk to your instructor. And then इस तरह से कुछ important चीजें हैं जैसे that you should follow is that जैसे भी आपने कोई एक्सपेरिमेंट किया अपनी जगह पे या एक ग्रुप में किया, इंडिविजुअली आपने एक्सपेरिमेंट किया या कोई भी प्रैक्टिकल आपने किया, उसमें वेस्ट जनरेट होता है, वेस्ट. So what you have to do, that waste जो unnecessarily chemical generate हो गई या unnecessarily compound generate हो गई, waste material generate, तो that waste has to be disposed properly. क्योंकि ये waste भी it may be environmental hazard,
ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स को भी अगर हम कहीं पे ऐसी इसको छोड़ दे कहीं जमीन पे या लैब में ऐसी इसको छोड़ दे, इट कैन डैमेज द वायरस केबल्स, इट कैन डैमेज द पॉलिथीन केबल्स। अगर ऐसी फेंक दे जमीन पे तो वहां पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होंगे, प्लांट्स होंगे, इट कैन डैमेज दोज। सो दैट वेस्ट, जो वहां से वेस्ट निकलेगा लैब से, दैट हैज टू बी डिस्पोज्ड प्रॉपरली। तो वो कैसे डिस्पोज प्रॉपरली करेंगे? अगेन वी विल टॉक टू आवर इंस्ट्रक्टर। ठीक, सो दिस इज दी रिगार्डिंग दीज थिंग्स। उसके बाद कुछ बेसिक पॉइंट्स और इम्पोर्टेंट है कि लैब में वी शुड नॉट unnecessarily start doing a different experiment from ourselves. हमें पता ही नहीं केमिकल्स के बारे में, हम उसको मिलाना शुरू कर दे, हम दो चीजों को मिलाना शुरू कर दे या कोई इलेक्ट्रिकल करंट पास कर दे केमिकल से। सो डोंट डू unnecessarily experiments। इसी तरह से डोंट टच द केबल्स, unnecessarily don't touch जो इंस्ट्रूमेंट लैब में होंगे, इंस्ट्रूमेंट्स, स्विच, केबल्स एंड एटसेट्रा, उनको टच करने की बिल्कुल जरूरत नहीं, क्योंकि समटाइम्स कुछ इंस्ट्रूमेंट्स उनमें एक प्रॉपर टेम्परेचर मेंटेन करना होता है, तो वो ऑलरेडी आपके लैब असिस्टेंट ने वो सब कुछ कर चुका होता है। इट कैन टेक आवर्स आल्सो। तो हम उसको एक हमने स्विच बंद कर दिया तो उसकी सारी मेहनत जो है वो जाया हो गई। देन अगेन इट विल टेक 10 hours टू स्टेबलाइज द इंस्ट्रूमेंट्स। तो डोंट टच दिस अननेसेसरी स्विच। सो देन फाइनली जो हमने एक्सपेरिमेंट किया उसमें की अहम बात यह है कि नोट डाउन योर स्टेप्स, व्हाट यू हैव डन, नोट डाउन योर एक्सपेरिमेंट, आपने क्या किया एक्सपेरिमेंट में। इस तरह से आपने जो रीडिंग वहां से जो मिलेगी, नोट डाउन द रीडिंग्स on your notebook, या जो आपकी लैब बुक होगी, on your notebook, because then you can prepare the practical at your home. So note down this properly. उसके बाद once you have finished with the experiments, so what you should do is that get your attendance completed, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है एज फार एज द एग्जामिनेशन इज कंसर्न। गेट योर अटेंडेंस कंप्लीटेड। वहाँ लैब असिस्टेंट भी हो सकता है जो अटेंडेंस कर रहा होगा, या आपका जो फैकल्टी है, प्रोफेसर है, वो भी ये अटेंडेंस कर सकता है, whoever will be handling this issue. So get your attendance completed, क्योंकि बाद में एग्जामिनेशन में इसके पॉइंट्स होते हैं। So once you finished all this, so make sure that आप क्या कर रहे हो कि clean your table again, clean your working table again, उसको दोबारा साफ कीजिए, working table again, so that जब हम नेक्स्ट आएंगे नेक्स्ट प्रैक्टिकल के लिए, you go to your space again, your working space again, so that will be clean. So this is the number of steps around, जो मैंने 14 steps इसमें कंपाइल किए हैं. These are the steps that one should take to have the safety in the experiments. That is your standard operating procedure. उसके अलावा भी जैसे मैंने कहा, sometimes there will be emergency, there can be fire, so that emergency can include anything that's fire. So आपको क्या करना है वहाँ पे? So talk to immediately to your instructor, or instructor will give you further information that how you can handle the things. तो ये तो होगी basic चीजें as far as the usually ये जो मैंने procedure दिखाया यहाँ पे, you can apply in UG or a PG lab. So this is the standard operating procedure in a chemistry lab. So this is all for the day.